शरद नवरात्रों में गूंज उठे मंदिर, भक्तों में उमड़ पड़ा सैलाब। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। आज से मंदिरों में घंटा घड़ियाल के साथ देवी माता के जय घोषों के साथ मंदिर गूंज उठे हैं। भक्त मंदिर पहुंचकर देवी माता की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों में महिला, बच्चे, युवा, पुरुष, बुजुर्ग सभी देवी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचे, तो वहीं जगह जगह मूर्ति स्थापना को लेकर भी गांव, गली, शहर, मोहल्ले में सनातन और भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। आज शारदीय नवरात्र शुरू होते ही भक्तों में सनातनी माहौल पैदा हो गया। सभी भक्त विशेष पूजा अर्चना को लेकर मंदिरों की ओर जाते हुए दिखाई दिए हैं। मंदिरों में घंटे और घड़ियाल की आवाज़ के साथ देवी माता के जय घोष के जयकारों से गुंजायमान हो उठे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर की विश्लेषण बता रहे हैं। यह मंदिर आगरा से 9 किलोमीटर दूर आगरा ग्वालियर रोड स्थित कस्बा इटौरा में मौजूद है। मंदिर काफ़ी प्राचीन और काफ़ी विशाल है। मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार मंदिर में सेवा के संकल्प से मंदिर में दिनों दिन 4 चांद लग रहे हैं। देवी माता का विग्रह मानो अपनी ओर खींचता हुआ नजर आता है। बात मंदिर के विस्तार की करें तो मंदिर में अब तक ग्राम सभा से लोकसभा, कैबिनेट मंत्री सभी देवी माता से अपनी मन्नत पूरी मांगकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर चुके हैं। मंदिर के बारे में स्पष्ट रूप से इतिहास प्रमाण को नहीं बता सकते, लेकिन मंदिर आदिकाल पुराना है। मानता है कि राजा कलिंग के समय का यह मंदिर आज लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में नंदी जी के साथ लक्ष्मी नारायण के मंदिर विग्रह भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा लगातार गरीब लोगों की सेवा करते हुए मंदिर प्रांगण का उपयोग गरीब कन्याओं के विवाह हेतु धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया जाता है। आप सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृद्धि धाम कैला देवी मंदिर के दर्शन लाभ प्राप्त कर अपने आप को पुण्य के पथ पर अग्रसर करें। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। वो पुराने बुजुर्गों से बताते चले गए, हजारों वर्ष पुरानों से कई हजारों वर्ष से ये मेला चला रहा है, जो हमारे पुरखे बताते हैं और वो जो उससे पहले भी बताते चले आ रहे हैं। और जब हमने देखा था तब तो एक छोटा सा मंदिर था। आज मैया ने इतना विशाल रूप ले लिया है कि पूरे आगरा क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश में पहले नंबर का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में मान्यता है कि जिसने भी अपने समर्पण को अर्पण कर दिया उसका कहा जाए तो बुलंदी कामयाबी मिली है। मान्यता है, जब तो कि लोगों की जहाँ की आस्थाएं पूरी होती है तभी तो लाखों कई लाखों यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए। बीते समय मनोकामना पूरी होती है। बीते समय देखा गया सांसद राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य आदि नेता जो विधानसभा, लोकसभा, कहा जाए तो ग्राम सभा से लोकसभा तक की कुर्सी वाला आदमी यहाँ तक आता है। मंदिर कितना प्राचीन है? इतना प्राचीन है कि जो भी यहाँ से आस्था लगे गया है वो यहाँ से चुनाव ही जीता है। मैया की शरण में आया है उसको चुनाव जीता है। आला उदल कलिंगा राजा के बारे में भी कोई आस्था की बात बताई जाती है। आला उदल के मतलब कुल देवियाँ। देखो, जो कुछ भी हो रहा है वो माता की कृपा से हो रहा है। श्रेय तो किसी को नहीं दिया जा सकता, उसी की इच्छा से हो रहा है। कुछ दिनों पहले एक भक्त आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक माँ की जो सवारी है सिंह, उसकी स्थापना के लिए भंडारा किया। एक सिंह उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक जो है सिंह माता ट्रस्ट की ओर से लाया गया, और जो महादेव बाबा हैं भोलेनाथ, उनकी जो सवारी है नंदी, उसकी भी स्थापना की गई। तो मूल बेसिक ये है कि नेचर, प्रकृति का जो सृजन की क्षमता है वो स्त्री के द्वारा होती है। तो स्त्रीत्व का जो सर्वोच्च रूप है वो तीनों माता है हमारी।
जिनसे कि सृष्टि का सृजन है, शुरुआत है और इन्हीं के द्वारा सृष्टि का सृजन माना गया। और नवरात्रि तो विशेष रूप से त्यौहार सिर्फ माँ का ही होता है। ये 9-10 दिन जो होते हैं वो माँ के भक्तों के लिए होते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं, उपवास रखते हैं, सेवा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो विशेष उत्सव और विशेष धार्मिक पर्व है जो पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। उसी उपक्रम में ये यहाँ पे बनाया जा रहा है और यहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं भक्तों के लिए। पूरी व्यवस्था है, सजावट की व्यवस्था है। यहाँ के बाद शरद ऋतु प्रारंभ होगी यहाँ से, तो मंदिर पूर्ण रूप से इसकी व्यवस्था में लगा हुआ है, जो कि आपको 1-2 दिन में पूरी तरह से और दिख जाएगा। मंदिर की मान्यता है कि करौली वाली माँ के दर्शन करने के बाद इटौरा वाली माँ के दर्शन करना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। निश्चित रूप से देखिए, करौली वाली माता को इनका बड़ी बहन के रूप में देखा जाता है और ये छोटी बहन के रूप में देखा जाता है। तो तब वो वहाँ लोग आते हैं, तो वहाँ से आने के बाद आस्था के रूप में यहाँ आते हैं, तब वो मानते हैं कि हमारी माँ की जो अर्चना है वो पूरी तरह से पूर्ण हो। वहाँ दर्शनों के बाद यहाँ आने का एक नियमानुसार प्रावधान है। प्रावधान से मेरा मतलब है एक श्रद्धा है लोगों की, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ जरूर दर्शन करते हैं ताकि वो दर्शन पूर्ण हो और उन्होंने जो मनोकामना मांगी है, जो उनकी श्रद्धा है, वो उसको पूर्ण रूप में माँ के द्वारा स्वीकार किया। मंदिर पर जब हम आए तो विशेष चीज़ एक देखने को मिली कि मंदिर पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं दिखा। वीआईपी, वीवीआईपी, आम आदमी मंदिर पर तीनों एक समान नज़रिए से दिव्य भवन में कहा जाए तो प्रवेश करते हैं। क्या व्यवस्थापक, आप महामंत्री हैं, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी भी आप पर रहती होगी, क्या मंदिर पर कभी वीवीआईपी, वीआईपी या आम आदमी के बीच में भेद किया जाता है? नहीं, पहले विशेष रूप से दर्शन कराए जाते थे, उनकी विशेष व्यवस्था कराई जाती थी, लेकिन अब ऐसा पूरी तरह से बंद कर दिया है। चाहे सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, आम आदमी हों, सामान्य रूप से आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और उसके बाद जो है वो प्रसाद लेते हैं। वीआईपी लोगों के लिए किसी भी तरह की विशेष सुविधा का अब यहाँ पर होना बंद कर दिया गया है। जो आम आदमी के लिए है वही वीआईपी के लिए है। तो इस तरह से आम आदमी और वीआईपी के अंदर माता के दरबार में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार